हेलो दोस्तों, ये फैक्ट है में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को जापान में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के इतिहास में काला धब्बा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सभी देश पूरी तरह से थक चुके थे और लाखों सैनिक और सिविलियंस मारे जा चुके थे, उस वक्त एक ऐसा देश था जो हार मानने को तैयार नहीं था। वो देश था जापान। मित्र राष्ट्रों द्वारा बार बार दी गई चेतावनी के बाद भी जापान पीछे हटने को तैयार नहीं था। हालांकि अभी तक जापान के भी लाखों नागरिक मारे जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जापान के राजा हिरोहितो ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। उस वक्त यूएसए ने जापान को सरेंडर करवाने की एक योजना बनाई और इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया। इस योजना के तहत जापान के कुछ शहरों में एटम बॉम्ब गिराया जाना था। एटम बॉम्ब का सफल परीक्षण हो चुका था और साथ ही ब्रिटेन भी अमेरिका को अपना समर्थन दे चुका था। 6 अगस्त 1945 की तारीख चुनी गई। योजना के मुताबिक 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर एक यूएस पायलट पॉल टिबेट, जो कि बोइंग B-29 विमान उड़ा रहा था, ने अपने विमान से हिरोशिमा शहर के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दिया। बॉम्ब जमीन से लगभग 580 मीटर की ऊंचाई पर फट गया। बॉम्ब को इस एल्टीट्यूड तक पहुंचने में 43 सेकंड्स का समय लगा और इस बॉम्ब के हिरोशिमा शहर के ऊपर फटते ही चारों ओर तबाही के बादल छा गए। चारों तरफ लोगों की लाशें और इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा था। हिरोशिमा में उस वक्त तबाही का जो मंजर था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये वो पहला समय था जब इंसानी सभ्यता के इतिहास में युद्ध के दौरान एटम बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था। जिस वक्त ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा, हिरोशिमा का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कुछ ही सेकंड्स में 80,000 लोग मारे जा चुके थे और जो लोग बच गए उनमें से हजारों लोग कुछ ही दिनों में रेडिएशन के दुष्प्रभाव से मारे गए। दोस्तों, हिरोशिमा की ये तबाही यहीं नहीं रुकी। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी को निशाना बनाया गया। नागासाकी में भी एक एटम बॉम्ब फेंका गया। फैटमैन नाम का ये बॉम्ब नागासाकी की जमीन से 1650 फीट की ऊंचाई यानी लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर फट गया। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स यानी एटम बॉम्ब्स को अक्सर एयरबस्ट यानी हवा में ही विस्फोट किया जाता है ताकि विस्फोट से निकलने वाली एनर्जी ज्यादा से ज्यादा एरिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और ऐसा ही हुआ। नागासाकी शहर के ऊपर एटम बॉम्ब के फटते ही 40,000 लोगों की मौत हो गई। मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कई हजार लोग जो घायल हो गए थे, जिन्होंने कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आगे हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको पता नहीं होंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सम अननोन फैक्ट्स अबाउट हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग्स। नंबर 1, जब अमेरिका ने जापान के शहरों की लिस्ट बनाई जिनमें एटम बॉम्ब्स गिराया जाना था, तो ऐसे 5 शहरों को चुना गया जिनकी आबादी अधिक हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके, और साथ ही वो जगह जापान की सेना के लिए महत्वपूर्ण हो। जापान के ऐसे 5 शहरों को चुना गया जिनमें कोकुरा, हिरोशिमा, योकोहामा, निगाटा और क्योटो शामिल थे। बाद में इस लिस्ट से क्योटो का नाम हटा दिया गया। क्योटो, जो कि जापान की प्राचीन राजधानी थी, का नाम लिस्ट से हटाने की वजह बताई जाती है कि क्योटो तत्कालीन यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी स्टिम्सन की पसंदीदा जगह थी और उन्होंने एक समय यहां पर अपना हनीमून मनाया था। इसलिए उन्होंने इस लिस्ट से क्योटो का नाम हटा दिया और इस तरह क्योटो की जगह नागासाकी ने ली। नंबर 2, एटम बॉम्ब्स जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे, दोनों का डिजाइन एक दूसरे से काफी अलग था। लिटिल बॉय बॉम्ब जो कि हिरोशिमा में गिराया गया यूरेनियम 235 से बनाया गया था, जबकि फैटमैन बॉम्ब जो कि नागासाकी में गिराया गया था प्लूटोनियम से बनाया गया था। प्लूटोनियम से बनाए गए एटम बॉम्ब के डिजाइन को अधिक कॉम्प्लेक्स माना जाता है। नंबर 3, दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले को भले ही दुनिया की क्रूरतम घटनाओं में से एक माना जाता हो,
लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर हुआ सबसे विनाशकारी हमला नहीं था। यूएसए ने इससे भी घातक हमला जापान के टोक्यो शहर में 9 मार्च 1945 यानी कि हिरोशिमा नागासाकी हमले से लगभग 5 महीने पहले किया था। इस हमले को ऑपरेशन मीटिंग हाउस या फायर बॉम्बिंग्स ऑफ टोक्यो के नाम से जाना जाता है। 334 विमानों से की गई इस बमबारी में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और इससे कहीं ज्यादा लोग घायल हुए थे। नंबर 4, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हमले से पहले यूएस एयरफोर्स ने जापान के कई शहरों में पंफलेट्स गिराए थे। इन पंफलेट्स में जापान के नागरिकों को विनाश के बारे में आगाह किया गया था और उन्हें शहर छोड़कर भागने की हिदायत भी दी गई थी। नंबर 5, दोस्तों 1964 में हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पीस फ्लेम को जलाया गया और ये पीस फ्लेम 1964 से लगातार जल रही है। ये पूरे विश्व को शांति का संदेश देती है। दोस्तों हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।